हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज है 23 दिसंबर और आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल फार्मर्स डे। ये बर्थ एनिवर्सरी होती है चौधरी चरण सिंह की, जो भारत के 5th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली नेशनल यूनिटी डे वॉज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़। राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में पूछा गया है कि वो किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या BR अम्बेडकर। और इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये कब मनाते हैं हम? तो ये हम मनाते हैं 31 अक्टूबर को, टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 2022 में इनकी 147th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई और ये सेलिब्रेट करना हमने कब से शुरू किया? तो 2014 से। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली गोल्डन ट्रायंगल वॉज सीन इन द न्यूज़, विच कंट्री इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस। तो आपको बताना है कि गोल्डन ट्रायंगल से रिलेटेड कौन सी कंट्री नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं म्यांमार, पाकिस्तान, थाईलैंड, लाओस। और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोल्डन ट्रायंगल से रिलेटेड पाकिस्तान नहीं है। और गोल्डन ट्रायंगल क्या होता है? तो ये साउथ ईस्ट एशिया का ओपियम प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तीनों ही इसमें इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये ओल्डेस्ट नारकोटिक सप्लाई रूट है टू यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। इसी तरह एक गोल्डन क्रिसेंट भी होता है जिसमें अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान शामिल है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है एयर क्वालिटी इंडेक्स वाज लॉन्च्ड इन 2014 एज पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत कैंपेन। सेकंड, द एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर्स द पार्टिकुलेट मैटर 10 या PM 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा। थर्ड, there are 5 categories in this index. Last, it shows the higher the air quality index, the worse the air is. इसमें आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें 5 कैटेगरीज नहीं, इसमें 6 कैटेगरीज हैं। गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर और सीवियर। इसके अलावा बात करें तो IIT कानपुर और द एक्सपर्ट ग्रुप ने रेकमेंड किया था ये स्कीम एयर क्वालिटी इंडेक्स को जारी करने की। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन 11th ग्लोबल फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022 रिलीज्ड बाय द इकोनॉमिस्ट। आपको बताना है कि 11th फूड सेफ्टी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, जो रिपोर्ट रिलीज़ किया है द इकोनॉमिस्ट ने। आपके ऑप्शंस हैं 65th, 68th, 71st या 85th। और इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया की रैंक है 68 अलोंग विद अल्जीरिया और ओवरऑल स्कोर है 58.9। ग्लोबल फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है वो 4 फैक्टर्स पर बेस्ड होता है। आपका फर्स्ट फैक्टर है अफोर्डेबिलिटी, सेकंड अवेलेबिलिटी, थर्ड क्वालिटी एंड सेफ्टी और फोर्थ होता है नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेजिलियंस। टॉप की बात करें तो फिनलैंड फर्स्ट रैंक पर है, सेकंड पे आयरलैंड है और थर्ड पे है नॉर्वे। और वर्स्ट परफॉर्मर की बात करें तो वो है सीरिया, जो कि 113th प्लेस पर है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट हैव रिमूव्ड विच कंट्री फ्रॉम UN वुमेन्स राइट ग्रुप। अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है ये।
आपके ऑप्शंस हैं रशिया, चाइना, ईरान और इंडिया। तो वो देश जिसे संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार समूह से बाहर किया गया है वो है ईरान। और यूएन वुमेन ऑपरेशनल हुआ है कब से, तो वो जनवरी 2011 से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country has declared a 30 days national state of emergency to quell violent demonstration? आपके ऑप्शंस हैं पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना और चिले। और इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरू। ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करा है पेरू ने। वहाँ के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा अपदस्थ किया गया, जो कि राष्ट्रपति का नाम था पेड्रो कैस्टिलो। तो इसके विरोध में वहाँ पे एक व्यापक प्रदर्शन हो रहा था। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द इनकरेक्ट पेयर अमंग दीज। आपसे इनकरेक्ट पेयर पूछा गया है। आपका फर्स्ट पेयर है स्टैचू ऑफ पीस इन राजस्थान, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इन महाराष्ट्र, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन जम्मू एंड कश्मीर एंड स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात। तो इसमें अगर स्टैचू ऑफ पीस की बात करें तो ये राजस्थान में है, जो कि 151 इंच टॉल स्टैचू है अष्टधातु की विजय वल्लभ की, जो कि एक जैन आचार्य हैं। इसके साथ ही बात करें तो एक स्टैचू ऑफ पीस और अनवेल की गई है बाई होम मिनिस्टर अमित शाह, जो कि उन्होंने श्रीनगर में किया है। तो आप दोनों ही ध्यान रखेंगे। सेकंड, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की बात करें तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है, जो कि मुंबई में बन रही है। भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। थर्ड है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये आपका ऑप्शन दिया गया है कि ये जम्मू कश्मीर में है, तो यही आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये बेंगलोर कर्नाटक में है। ये 108 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू है श्री नादा प्रभु कैंपागोड़ा की। फोर्थ, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। ये गुजरात की केवड़िया में है और ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू है, जो कि 182 मीटर की है और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।